एक गांव में रात के समय एक भयंकर दिखने वाली चुड़ैल आमों की टोकरी लेकर बेचने निकलती थी। दरअसल उस चुड़ैल के आम में जहर भरी हुई थी और इसलिए वह रात को ही निकलती थी। गांव के चारों तरफ वह घूम घूम कर आम बेचा करती थी और वह गांव के किसी लोग को जीवित नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह जहर वाला आम को लेकर के बेचा करती थी और वह बोलती थी, निकलो गांव वालों अपने घरों से, देखो मैं कितने सुंदर सुंदर आम लेकर आई हूँ। अरे आ जाओ रे गांव वालों, डरो नहीं, आकर के आम खरीद के ले जाओ। मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी और सबको मुफ्त में दूंगी लेकर के। जल्दी से अपने अपने घरों से बर्तन लेकर के आओ और ये पीले पीले पके हुए फल को लेकर जाओ। अरे आओ रे आओ गाँव वालों, आओ, मत डरो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो जानती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। गाँव वालों निकलो जल्दी। अरे नन्हे चुन्ने मुन्ने बच्चे सब बाहर आओ जल्दी से। ये देखो तुम्हारी मनपसंद आम लेकर के आई हूँ। जल्दी निकलो अपने घरों से और इन मीठे ताजे फल को लेकर के जाओ अपने घर में और इसे मजे से खाओ बैठ कर के, क्योंकि तुम्हें तो कभी नहीं मिलने वाला था फ्री में आम। अरे आओ ना, ले जाओ जल्दी से, ये फ्री का आम है। और दूसरे जगह एक गरीब घर होता है। उस गरीब घर में विमला नाम की एक औरत रात को काम से लौटती है और वह बहुत थक जाती है और वह सोचने लगती है कि अरे मेरे घर का तो हाल देखा नहीं जाता है, किधर देखो तो इधर उधर घूम करके सफाई करनी पड़ रही है घर में। मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि अपने घर में काम करूं, क्योंकि पूरे दिन तो दूसरे के ही घरों में बर्तन और झाड़ू लगा करके आती हूँ, साथ ही साथ खाना बनाने का भी काम करती हूँ। मुझे तो थोड़ा सा भी मन नहीं करता है कि मैं अब अपने घर में कोई भी काम करूं। ऐसी ज़िंदगी से अच्छी है अमीर लोगों की ज़िंदगी। आखिरकार अमीर लोग पैसे देते हैं और कितने आराम से बैठे हुए रहते हैं। मेरी तकदीर ही खराब है, कब मेरे भी स्थिति अच्छी होगी जो मैं भी अच्छी तरह से बस अपने घर में काम करूँगी और अपने घरों में अच्छे से खाना खाऊंगी। पर लगता है कि यह मुमकिन नहीं होने वाला है। मैं घर में अकेली रहती हूँ और मेरे पति भी नहीं रहते हैं, तो कमाना तो मुझे ही ना पड़ेगा। कैसे भी करके मुझे तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो इस टूटे फूटे घर की मरम्मत कैसे होगी। ये देखो अब खिड़की के पल्ले भी टूट के बाहर चले गए हैं, अब कैसे खिड़की लगेगी, कुछ सूझ नहीं रहा है। इतनी गरीब हूँ कि कोई रुपये भी नहीं देता है। एक दिन मैं एक सेठ के यहाँ गई थी 1000 रुपये के लिए, तो उस सेठ ने जो बोला वह तो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। वह सेठ बहुत ही घमंडी था और वह बोलता था कि तुम्हें 1000 के बदले में मेरे खेत में जो 2 एकड़ ज़मीन में फसल लगी हुई है उस फसल को तुम्हें काटना पड़ेगा और फिर उसके अनाज मेरे घर तक पहुंचाना पड़ेगा।
और दूसरी तरफ एक बुढ़िया जामुन बेच करके अपने घर को लौटती है। चूँकि बुढ़िया को उसके बेटे और बहू जो होते हैं वो बुढ़िया को खाना बनाकर नहीं देते हैं और उस बुढ़िया को अलग कर देते हैं। बुढ़िया दिन भर जामुन बेच करके लाती है और वह खुद का गुजारा खुद ही देखती है। दरअसल बुढ़िया बोलती है, अरे कितनी धूप होती है, इस धूप में तो जामुन बेचते बेचते घुटनों में दर्द होने लगता है। अब इस बूढ़िए के शरीर में जान नहीं रही है, अब खुद से खाना भी बनाना पड़ेगा। क्या किया जाए, इस पेट के लिए तो इतना तो करना ही पड़ता है। और फिर भी ये मेरे बेटे और बहू को थोड़ी सी भी इस बूढ़ी अम्मा पे दया नहीं आती है। कैसे लोग हो गए हैं ये लोग जो इनको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। अरे ये क्या हो गया है, मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है इस गांव में। अरे 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 देखो, ओ अब पैर रुक गया है मेरा, लगता है जो कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे ये पेड़ पे काले काले बादल क्यों छाए हैं, मुझे तो लगता है ये चुड़ैल के आने का संकेत तो नहीं है, इसलिए मेरे पैर जमीन पे ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। दरअसल बात उन दिनों की है, 10 वर्षों पहले एक चुड़ैल का साया था इस गांव पे और वह चुड़ैल किसी के पैर आगे नहीं बढ़ने देते थे जमीन पर, उनके पैर को वह शक्तियों से जकड़ कर रखे रहते थे। अरे रे क्या होने लगा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, हे भगवान बहुत देर भी हो गई है। हे भगवान इस गांव पे दया कीजिए, पता नहीं क्या घटना होने वाली है, लगता है जो वह चुड़ैल फिर से आने वाली है, इसलिए मेरे पैर तो जमीन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे तो घर जाने दीजिए। हे भगवान मुझे ताकत दीजिए जो मैं अपने घर में जा पाऊँ। एक तो ऐसे ही बूढ़िया हूँ और इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ, अपना गुजारा करती हूँ, ऊपर से ये सब होने लगा है। और दूसरी तरफ सुबह होते ही सारे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और उन गांव वालों को लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो होने वाली होती है। जब वे लोग सुबह उठ करके टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो उन गांव के रास्ते पे उसे आदमियों की हड्डियां मिलती है, ऐसे ही कंकाल पड़े हुए होते हैं। वे लोग उस कंकाल को देख करके डर जाते हैं और सारे लोग एकत्रित होकर के बोलने लगते हैं कि ये गांव में क्या होने लगा है, इस गांव में तो कुछ न कुछ घटनाएं होने लगी हैं, कैसे गांव को बचाया जाए। आखिरकार इन गांव के लोग पर भारी संकट आने वाली है। इन गांव घर के बच्चे को भी ये चुड़ैल लगती है नहीं छोड़ेगी, लेकिन तो चुड़ैल को एक तांत्रिक ने शीशी में बंद करके एक नारियल के पेड़ पर लटका दिया था। लगता है जो आंधी तूफान के कारण वह शीशी उस पेड़ पर से गिर करके टूट गई होगी और फिर
परेशान करने लगी है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे ठीक कह रहे हो, अभी तो जाकर के एक तांत्रिक बाबा से मिलनी चाहिए फिर से, नहीं तो हमारे गांव के एक भी लोग जीवित नहीं बचेंगे। और पता है तुम्हें, कल रात को एक चुड़ैल आम बेचने आई थी और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती